कहीं वो बीजेपी का यानी कि बी टीम है। पीके यानी कि सबको कुर्सी पे बैठा है। बिहार के लिए कौन ऐसा यानी कि पैकेज उससे छीन करके लाया हमको दिखाए। अच्छा। हम भी उसको वोटिंग करेंगे। दलित मुस्लिम प्रशांत किशोर जो पहुंचा है 22 विधानसभा में लड़ेगा, ये किसको फायदा कर रहा है? इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया जिला के 22वीं विधानसभा में है। लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर है। अभी पार्टी बनी नहीं है, टिकट लेने के लिए लोग दरवाजे और गलियों का जो चक्कर है वो घिस रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं वो लोग, अभी पार्टी नहीं बनी है। मैं अब बात कर रहा हूं दरअसल प्रशांत किशोर, जिसे पीके कहा जा रहा है शॉर्ट में। यहाँ पे एक शख्स हैं 22वीं विधानसभा से, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक में तजुर्बाकार हैं और AIMIM के बहुत ही दिग्गज कार्यकर्ता। इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, जो प्रशांत किशोर जी आज यानी कि जो आए हैं, आज चाहे पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आज़ादी है लड़ना सबको, सब लड़े, कोई बात नहीं। मगर इनके कुछ लोग जो 22 वाले जो बोल रहे थे, जो यानी कि भाई यानी कि MIM आया है तो बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, तो आज यानी कि ये भी बात कर रहा है, सिर्फ ये नहीं कह रहा है जो कोई ब्राह्मण का नाम ले, ये नहीं कह रहा है क्षेत्रीय का नाम ले, ये नहीं कह रहा है जैन का नाम ले, यानी कि किसी पे राजनीतिक नहीं करेगा, सिर्फ राजनीतिक करने के लिए आ रहा है वो हिंदू, ये यानी कि दलित और मुस्लिम। तो मुस्लिम वाले तो राजद के हैं, तो फिर ये प्रशांत किशोर कैसे करेंगे? वही तो हम कह रहे हैं, सब कोई मुस्लिम ही कह रहा है, मगर मेरा अगर मामला, मुसलमानों का अगर मामला आ रहा है, तो इसके लिए ना ही तो RJD है, ना ही JDU है, ना ही PK है, ना ही कोई है, कुछ नहीं। एक सिर्फ एकलौता जो MIM का, अभी एक जो हमारे बिहार सदर जो हैं जनाब अख्तरुल इमाम साहब, जैसे कि आप बिहार शरीफ में देखे होंगे, वहाँ का मस्जिद को यानी कि आँख का हवाला कर दिया। वहाँ कोई नहीं पहुँचा, कोई RJD नहीं पहुँचा, कोई जानता भी नहीं था। वही हमारा सदर अख्तरुल इमाम साहब जा कर के वहाँ डट करके रहे और उस मस्जिद में जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई भी करवाए। अच्छा, ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे प्रशांत किशोर कैंप लगा के डोर टू डोर गांव में जाते हैं, हर जगह लोगों को समझा रहे हैं। जैसी आप बात कर रहे हैं कि ये मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इससे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है, आखिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? देखिए, इससे यानी कि जैसे कि वो भी मुस्लिम और दलित, मुस्लिम दलित कर रहा है, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। और हम कह रहे हैं कहीं ना। अच्छा, बी टीम। अच्छा, क्यों बी टीम करें? इसलिए नहीं कह रहे हैं भाई, आप यानी कि आप भी आए हैं, कोई मुद्दा लेकर के आपके पास नहीं है, आप भी उसी चीज़ को बोल रहे हैं, दलित मुस्लिम। ये क्या है? सबको लेकर के बोलिए, जैन है, उसके बाद मुस्लिम है, यादव है, कुलैया है, अतियन पिछड़ी, बड़े जात, छोटे जात, सबको आप लेकर के कहिए जो चलिए भाई, सब एक विकास के रास्ते में आ रहा है। आप भी आए हैं काट खेलने के लिए, जो यानी कि दलित और मुस्लिम कर। और फिर हम एक और ये बात कहना चाह रहे हैं, जब आप प्रधानमंत्री का यानी कि इलेक्शन का सारा चीज़ डील कर रहे थे, नीतीश जी, वो न्याय दिलाने के लिए बिहार में चाह रहे हैं, बिहार एक विकसित राज्य बने, बिहार बेहतर हो, आगे बढ़े, ऐसा कुछ उसका सोच है। इस पर क्या कहना? हम यही कहना चाह रहे थे, जो प्रधानमंत्री को उसने ही कुर्सी में बैठाया जी, हमारे चाचा नीतीश कुमार को उसी ने कुर्सी पे बैठाया। अखिलेश यादव उससे पहले थे, उसी को, ममता बनर्जी, सबका चुनाव में सारा चीज़ यानी कि किए। जब प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बैठा है आप, तो उससे पहले आपने कोई प्रस्ताव रखा जो बिहार को आपने मेरे इसमें क्या दे रहे हैं? आप अगर जनता के बीच में आ रहे हैं तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो आप क्या लेकर के आए हैं मेरे लिए? जब प्रधानमंत्री को आप सीट में बैठाए, क्या बिहार के लिए कोई चीज़, जैसे कि यानी कि पूर्णिया वाला मामला था, या बहुत ऐसा समस्या है, सीमांचल का समस्या था, पूर्णिया का, मिथिलांचल का समस्या था, पूरे बिहार में समस्या, पलायन का मामला था, तो आपने मोदी जी से क्या यानी कि प्रस्ताव रखा जो बिहार को कौन, मेरे माध्यम से, PK के माध्यम से कौन ऐसा पैकेज दिया जा रहा है जो बिहार का भला हो? आपने तो कुर्सी इक़्तिदार दे दिया, कुर्सी में बैठा दिया, इसके अलावा आपने क्या किया? अच्छा, आप तो किस यानी के मौजू पे आप हमसे वोट मांग रहे हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं, मेरे लिए आप क्या किए हैं? अगर मेरे पास वोट मांगने आ रहे हैं तो हम कहेंगे भाई। आज तक कोई पार्टी जो है, जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए वॉलीबॉल नहीं खिलवाया, PK वॉलीबॉल खिलवा रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, जो कोई स्टेडियम के विषय में आप सोच लेते, आज बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम है, पूरा ख़त्म है। आप अगर प्रधानमंत्री को बैठाए थे, इक़्तिदार में अगर बैठाए थे, उसी समय बोलते जो मोइनुल हक स्टेडियम यानी कि आप बिहार का कंप्लीट कर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ होगा। कहाँ करा है? ये तो कराना था आपको। बिल्कुल। आप यानी कि वॉलीबॉल खिलवा करके कुछ, ये आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जो उससे यानी कि लोग समझे जो PK क्या।
अच्छा, कुल मिलाकर क्या लगता है कि ये पार्टी जो 2 अक्टूबर को पार्टी बनने वाली है, एक संगठन जो है मजबूती तरीके से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में घोषणा हो गया है कि ये पार्टी बनकर तैयार होगी और लोग कतारें लग रही है, रास्ते को घिस दिया गया है पीके के पास जाने के लिए कि टिकट लेना का, उन लोगों को मतलब किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं जो कहीं भी कुछ कर ले, मगर हमारा यानी कि सीमांचल और मिथिलांचल छोड़ के ही कहीं कुछ कर सकता है। यहाँ उसका दाल गलने वाला नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला अरे है। वो सरकार बना रहे हैं, 25 में सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर की सरकार बनने वाली। सरकार तो सब कह रहा है और हम भी आपको दावे के साथ कह रहे हैं, जो सरकार मेरे बगैर सरकार बिहार में नहीं बनेगी। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर क्या रोटी सेकने का जरिया बना रहे हैं ये जन स्वराज जो पार्टी बनने वाली है? देखिए, उसका अलग समस्या है और यानी कि जो हम लोग का जो सोच जो है, जो विक्टिम कार्ड जो खेल रहा है, उसके एतबार से तो हमको वही लग रहा है जो यानी कि ये भी राजनीतिक करे। भाई, आप उससे पहले थे कहाँ? इतने दिन में बिहार में इतना परेशान, 2017 में यानी कि सीमांचल डूब रहा था, कहाँ थे आप? आपको आना चाहिए ना। जब आप राजनीतिक में आने के लिए सोच रहे थे तो मेरे लिए तो कोई पैकेज था सेंट्रल में। आप यानी कि बताइए, एक इस देश का प्रधानमंत्री को आप यानी कि उसका सलाहकार बन के हैं, क्या आप उससे कोई पैकेज बिहार के लिए नहीं ले सकते थे? आपको हम फिर किस आधार पे यानी कि वोटिंग करें? अच्छा, लगातार सबको ही मतलब जो है जाति की राजनीति करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं बिहार में। तो क्या लग रहा है मतलब कि क्या सारे लोग जाति की कर रहे हैं? तो एमआईएम वाले किसकी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, एमआईएम का आप कहीं भी मामला ले लीजिए, बिहार में ही देख लीजिए, हम कितने सीट से यानी कि दलित को भी लड़ाएं, ब्राह्मण को भी लड़ाएं, जैन को भी, यानी कि देखिए हर जाति धर्म, मेरे यहाँ वो बात नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आपकी जाति जितनी है उतनी सीट दी जाएगी, प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया। फिर आपको क्या दिक्कत है? देखिए, वो तो अभी पार्टी ही बना रहा है, मेरा तो खुद अपना पार्टी है। मेरा पार्टी यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। हाँ, वो पार्टी बनेगी, उन्होंने कह दिया कि जितना मतलब कि आप परसेंटेज में उतना परसेंटेज के हिसाब से आपको मतलब कि सीट दी जाएगी। अगरचे राजद मुस्लिम कैंडिडेट को किसी विधानसभा में उतारती है या कोई पार्टी, तो हम वहाँ कैंडिडेट नहीं देंगे, ऐसा भी पीके का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये एक जुमला है, हम तो इसको कह रहे हैं एक जुमला है। हाँ, ये राजनीति का जुमला है, हम इसको नहीं मानते हैं। उसका भी अगर मान लेते हैं वो तो आ नहीं पाएगा, अगर आ गया तो उसके साथ भी यही समस्या फंसेगा, यही समस्या फंसेगा जो हमको दरी बिछाने के लिए हर जगह तैयार रखेगा। अच्छा, मतलब मुस्लिम दरी बिछाने के लिए? जी, मुस्लिम को दरी बिछाने के लिए हर पार्टी, चाहे जो भी पार्टी, एमआईएम भी। एमआईएम कैसे? एमआईएम देखिए, दलित, मुस्लिम, हिंदू, जितने भी देश में धर्म हैं, सबका सम्मान में खड़ा है। वो किसी के लिए आज तक आप कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ मुस्लिम नहीं, दलित भी कर रहा है। जहाँ भी यानी कि चाहे हिंदू पे हो, दलित पे हो, जैन पे हो, बौद्ध पे हो, क्षेत्रीय पे हो, जिस पे भी अत्याचार हो रहा है, वहाँ एमआईएम बोलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद हुआ। चलिए, देखिए, पीके के इसमें काफ़ी ज़्यादा पटना में लगातार जो है बैठक हो रही है। पीके बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक जो कद्दावर नेता लोग हैं, सारे लोग पटना में आ रहे हैं और बैठकें हो रही लगातार। और पार्टी जो है घोषणा कर दी गई है, 2 अक्टूबर को घोषणा हो गई है कि पार्टी तैयार हो जाएगी बनकर, और फाउंडर जो मेंबर है वो तमाम लोग भी तैयार हैं। तो पीके का जो है आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। आप सब कमेंट में क्या कह रहे हैं कि जन स्वराज क्या है, आखिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि डोर टू डोर गांव में जाकर कैंप करके लोगों को समझाना, ये कहीं ना कहीं आज जो डिजिटल दौर के हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन पीके वो कुछ कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जन स्वराज क्या कुछ है। और एआईएमआईएम के जो ये दिग्गज कार्यकर्ता, इनसे हमारी बातचीत हुई। फिलहाल अब अंतिम न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।